कौन है यह इकरा हसन जो सोशल मीडिया में इतना वायरल हो रही है? तो आइए जानते हैं इकरा हसन के स्टोरी के बारे में। उम्र तो इनकी अभी 27 साल ही है, मगर इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी लोग इनकी काबिलियत के दीवाने हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर यह इकरा हसन है कौन, और इकरा हसन में ऐसी क्या खास बात है कि इनको इस देश के सबसे बड़े इलेक्शन में टिकट मिला। इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखें। इकरा नाम का मतलब इस्लाम के हिसाब से होता है पढ़ना, यानी पढ़ो, और इकरा हसन अपने नाम के इस मतलब पर खरी उतरी। उन्होंने शुरुआती तालीम दिल्ली से की और ग्रेजुएशन भी दिल्ली के श्री राम कॉलेज से कंप्लीट किया, वह भी हिस्ट्री के सब्जेक्ट में। फिर वह लंदन चली गई, जहां से उन्होंने लॉ की डिग्री कंप्लीट की। लॉ की डिग्री कंप्लीट होने के बाद वह आगे पीएचडी करना चाहती थी, मगर हालात ऐसे बने कि उनको तालीम छोड़कर फौरन इंडिया आना पड़ा। उनकी जिंदगी का यह मोड़ ही सबसे बड़ा राज है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। राजनीति इकरा हसन के खून में बसती है, अगर यह कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी फैमिली का राजनीतिक सफर सन 1984 में शुरू हुआ, जब उनके दादा ने कैराना लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट से जीत हासिल की थी। उसके बाद यह सफर कभी खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि दादा के बाद नंबर आया उनके पिता का, जिन्होंने राजनीतिक फील्ड में सारी कामयाबी हासिल किया। वह न सिर्फ लोकसभा विधानसभा में ही जीते, बल्कि वह राज्यसभा भी पहुंचे। इसी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जा चुका है। और पिता के बाद उनकी मां तबस्सुम हसन एक बार बीएसपी की टिकट से और एक बार एसपी और आरएलडी की टिकट से कैराना का लोकसभा इलेक्शन जीत चुकी हैं। उनके भाई नाहिद हसन भी कैराना से विधायक हैं। अब बात करते हैं उस राज के बारे में, जिसकी वजह से उनको पढ़ाई छोड़कर इंडिया आना पड़ा, और उसी राज की वजह से ही उनको इतनी शोहरत मिली और इतने बड़े इलेक्शन में टिकट मिला। ये मामला है सन 2022 का, जब यूपी में विधानसभा के इलेक्शन चल रहे थे। इसी चुनाव में विपक्ष की तरफ से बीजेपी के खिलाफ इस कैराना की सीट पर इनके भाई नाहिद हसन खड़े थे। मगर हुआ यह कि बीजेपी की तरफ से कैराना में हिंदू मुस्लिमों का जुड़ा हुआ एक मुद्दा उठाया गया। कैराना के जो अपनी ज्यादा मुस्लिम आबादी की वजह से मशहूर है, वहां पर 300 से अधिक हिंदू फैमिली को निकाला गया। बीजेपी के इस मुद्दे को इतना बढ़ा दिया कि यह मुद्दा मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक और सभी न्यूज चैनल ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, और यूपी में डोर टू डोर जाकर इसका प्रचार किया, और नाहिद हसन को इन हालात में जेल में जाना पड़ा। इन हालात में कैराना की सीट पर विपक्ष का पूरा खेल ही बिगड़ चुका था। ऐसे बिगड़े हुए हालात देखकर ही लंदन में बैठी हुई इकरा हसन ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर इंडिया आने का फैसला किया, और जेल में बंद अपने भाई का पर्चा बांधकर पूरे इलेक्शन की कमान ही अपने हाथ में ले ली। और यही वक्त था कि इकरा हसन पूरे देश की नजरों में जम गई। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के जोर लगाने के बाद भी और उनके भाई जेल में होने के बावजूद भी यह सीट बीजेपी के हाथ नहीं आ पाई, और इकरा हसन, जो कुछ दिनों पहले ही देश में आई थी, उन्होंने इस सीट पर अपने भाई को जीत दिलाई। इसी जीत के बाद पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट यह समझ गए कि इकरा हसन कोई मामूली शख्सियत नहीं है। इसी वजह से उन्हें 2024 के लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट मिला, और उन्होंने उनका यह फैक्टर काम कर गया, और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 69,116 वोट से जीत हासिल करके अपना नाम और भी ज्यादा रोशन कर दिया। यह थी इकरा हसन की स्टोरी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।